10वीं पास है और एक अच्छे रोजगार की तलाश में है तो आपने फिर बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के दौर में नौकरियों की बहुत कमी है। जिसके पास हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपके पास है तो फिर आपके थोड़ी सी कोशिश करने पर आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा नहीं है और आपके पास जॉब करने का कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं है तो फिर ऐसे में आपके लिए जॉब का मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आरबीआई ने मिनिमम क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स निकाला है जिसके तहत सिर्फ 100 घंटे की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके आप एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन वालों को 100 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको सिर्फ 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करके लाखों रुपया कमा सकते हैं, या फिर किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जॉब करके 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की नौकरी इजीली आपको मिल सकती है। ये ट्रेनिंग क्या है और उसका क्या नाम है और कहां से आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस एपिसोड में आखिर तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो आरबीआई के जिस ट्रेनिंग कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है डीआरए, यानी कि डेप्थ रिकवरी एजेंट। तो अब हम जानते हैं कि डीआरए क्या होता है और आरबीआई ने इसके लिए 10वीं पास वालों की 100 घंटे की ट्रेनिंग और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा होता है उसके लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग क्यों रखी है। देखिए, जब बैंकों या एनबीएफसी कंपनीज द्वारा दिया गया लोन एनपीए हो जाता है, यानी कि कर्जदार जब अपनी लोन की ईएमआई का पैसा टाइम पर नहीं भरता है या फिर लोन का पैसा जमा करना ही बंद कर देता है, तो बैंकों और एनबीएफसी कंपनीज को डीआरए एजेंट की जरूरत पड़ती है लोन का पैसा रिकवर कराने के लिए। हो सकता है कि कभी आपने भी लोन या ईएमआई पर कोई सामान लिया हो और उसकी ईएमआई टाइम पर जमा न होने पर आपके पास बैंक या कंपनी से कॉल आने लगती है या फिर कोई एजेंट आपके घर पर आकर ईएमआई जमा करने के लिए बोलता है, तो वो डीआरए एजेंट ही होता है। आज की डेट में लोगों के पास पैसा और रोजगार न होने पर लोन लेना एक आम बात हो चुकी है और फिर जब परिस्थितियां बिगड़ने पर लोन का पैसा वापस नहीं किया जाता है तो पैसे को रिकवर कराने के लिए बैंक और लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां डीआरए एजेंट को हायर करती है, जिसके कारण लॉकडाउन के बाद से ही डीआरए एजेंट्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो इस टाइम आपके पास भी डीआरए एजेंट बनकर एक नया रोजगार शुरू करने का एक सुनहरा अवसर है। मार्केट में डीआरए एजेंट्स की इतनी डिमांड है कि अगर आपके पास डीआरए सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब बहुत ही इजीली मिल जाएगी, या फिर आप अपना खुद का डीआरए एजेंसी खोलकर लाखों रुपया कमा सकते हैं। जब आप एज अ डीआरए एजेंट जॉब करते हैं तो एक अच्छा पैसा रिकवर कराने पर आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है और उसी के साथ साथ आपको एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव भी दिया जाता है, जो कि लगभग आप अपनी इस जॉब से 50,000 रुपए से अधिक तक की सैलरी बना सकते हैं। अगर आप जॉब ना करके बैंकों या एनबीएफसी कंपनीज के साथ जुड़कर डीआरए एजेंसी खोलते हैं तो लोन का पैसा रिकवर कराने पर 10% से लेकर 15% तक का कमीशन आपको दिया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपने एक महीने में 10 लाख रुपए की लोन रिकवरी की तो उस पर आपका 10% के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए का कमीशन बनता है। तो इस प्रकार से आप एक डीआरए एजेंसी खोलकर भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ने डीआरए क्यों जरूरी किया है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी कोई कर्जदार अपने लोन के पैसे को नहीं चुका पाता था तो बैंक कर्मचारी फोर्सफुली उसके घर पर जाकर उसको धमकाते थे, परेशान करते थे और माइंडली टॉर्चर भी करते थे, जिसके कारण लोग दबाव में आकर डिप्रेशन में जाने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे। तो इस वजह से आरबीआई ने कर्जदारों के पक्ष में कुछ नियम बनाए, जैसे कि कर्जदार अगर किसी भी परिस्थिति के कारण अपने लोन के पैसे को वापस बैंक या कंपनी को नहीं चुका पा रहा है तो साहूकारों की तरह कोई भी बैंक कर्मचारी या किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय अब ना तो कर्जदार के घर पर जा सकता है और ना ही उसको मेंटली टॉर्चर कर सकता है। इसलिए आरबीआई ने डीआरए ट्रेनिंग को लागू किया, जिसमें डीआरए एजेंट की सॉफ्ट स्किल को डेवलप किया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको आरबीआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है कि कब किस टाइम आप कर्जदार से जाकर मिल सकते हैं या कब आप उसको कॉल कर सकते हैं, और अगर आप उसके घर पर भी जाते हैं तो फिर आपको रूड बिहेवियर से बात नहीं करनी होगी और सबसे पहले आप उसकी परेशानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि वो ईएमआई टाइम पर जमा नहीं कर पा रहा है। और अगर कर्जदार एक फिक्स डेट आपको बता देता है कि इस डेट में वो अगली ईएमआई जमा करेगा तो उस डेट से पहले आप उसको ना तो कॉल करेंगे और ना ही उसको उसके घर पर जाकर उसको परेशान करेंगे। तो इस प्रकार के कर्जदार के हक में आरबीआई ने कुछ नियम निकाले हैं जिसकी अब एक डीआरए एजेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो अब चलिए जानते हैं कि डीआरए ट्रेनिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है और आपके पास आधार कार्ड और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। 10वीं पास वालों के लिए 100 घंटे की ट्रेनिंग रखी गई है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको मात्र 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना होता है जिसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए 50 मार्क्स लाने होते हैं और इस एग्जाम को ऑनलाइन कंप्लीट करने का मात्र 2 घंटे का समय मिलता है। और अब हम फाइनली जानते हैं कि कहां से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कहां पे आपको एग्जाम देना होगा और उसकी कितनी फीस लगेगी। डीआरए ट्रेनिंग और एग्जाम दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से कराए जाते हैं। आईआईबीएस की वेबसाइट
वेबसाइट पर आकर आप डीआरए ट्रेनिंग कराने वाले सभी इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट को आप यहां से देख सकते हैं। आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहां पर आपको डीआरए का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। डीआरए वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, जहां पे आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे डीआरए ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने वाले सभी इंस्टीट्यूट्स की यहां पे लिस्ट आ चुकी है, जिसमें मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूंगा अभियान एकेडमी को। इस एकेडमी के द्वारा मैंने खुद ने डीआरए सर्टिफिकेट लिया है और बहुत ही अच्छी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर आपको सभी इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी गई है। जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ में आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके इनकी ट्रेनिंग फीस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि डीआरए का एग्जाम देने के लिए आपको आईएबीएफ की वेबसाइट पर ही आना पड़ता है, जहां पर आपको 1200 रुपए प्लस जीएसटी की फीस लगती है। लेकिन जब आप इस लिस्ट में दिए गए किसी भी डीआरए ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर आपको एक पूरी कंप्लीट फीस देनी पड़ती है, जिसमें आपका डीआरए ट्रेनिंग का फीस इंक्लूड होता है और इसी के साथ में आपका डीआरए एग्जाम वाला भी फीस इंक्लूड होता है। तो ये फीस जो है कभी कभी ऊपर नीचे भी होता रहता है। तो लेटेस्ट प्राइस क्या रहेंगे, आप यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट आपको पसंद आता है उस पर कॉल करके आप अपनी फीस के बारे में पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि डीआरए एग्जाम के लिए आपको आईएबीएफ की इसी वेबसाइट पर आकर आवेदन करना होता है। लेकिन जब आप किसी भी डीआरए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूट के थ्रू ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो आपका जो ऑनलाइन आवेदन होता है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेने के लिए आपको दिए गए लिस्ट में किसी एक डीआरए इंस्टीट्यूट को चूज करना पड़ता है, वहां पर अपनी फीस देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, बस आपका यही काम रहता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भी इंस्टीट्यूट ही फिल करता है। इन सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको डीआरए ट्रेनिंग ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराई जाएगी और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको आईएबीएफ के डीआरए एग्जाम सेंटर पर ही जाना होगा, जहां पर आपके उनके सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होता है। एग्जाम आपका कब होगा, कौन सा आपका सेंटर होगा, क्या टाइमिंग होगी, कब आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, इसका आपको आपकी डीआरए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको एक एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम देंगे। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको ऑन द स्पॉट स्कोर कार्ड मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं और आपका डीआरए सर्टिफिकेट आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप आईएबीएफ की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डीआरए सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां से मिलता है, कहां ट्रेनिंग आपको देनी पड़ती है और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल बाकी है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।